नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप सीखेंगे बर्निंग इमेज आने की क्या वजह है। आपको बताया गया है कि बर्निंग प्रॉब्लम की वजह एक सबसे बड़ी ये होती है कि सर्विस मोड में जब हम बर्निंग ऑन कर देते हैं तो बर्निंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बर्निंग प्रॉब्लम क्या होती है, अब वो बहुत लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा होगा, तो चले मैं दिखाता हूं इस सेट को ऑन करके, क्योंकि इस सेट में बर्निंग प्रॉब्लम है। देखें आप, मैंने सेट को ऑन किया और सेट को ऑन करने से इसमें पिक्चर नहीं आएगा बल्कि कुछ और ही होगा। देखें आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं बर्निंग प्रॉब्लम। रेड, ग्रीन, फिर ब्लू, फिर व्हाइट, ठीक है, इस तरह से सिम्टम्स आना ये दर्शाते हैं कि ये बर्निंग प्रॉब्लम आ गई है। अब बर्निंग प्रॉब्लम अमूमन इसलिए होता है फंक्शन कि कहीं डॉट वगैरह हो वो चेक करने के लिए। जब मैन्युफैक्चर में होती है सेट तो उस समय डॉट वगैरह कहीं तो नहीं आ रहे हैं, ये चेक करने के लिए बर्निंग ऑप्शन दिया रहता है, और बर्निंग ऑप्शन ऑन करके इस तरह से हम डॉट वगैरह वहां पे चेक करते हैं। पर सिचुएशन ये है कि अगर ये फॉल्ट बन करके हमारे सामने आ जाता है तब एक समस्या हो जाती है। और मैं बताना चाहूंगा कि अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं, स्क्रीन पे इस एरिया को आप देखें, ये जो टाइमिंग कंट्रोल का एरिया है और एलवीडीएस से लेकर के टाइमिंग कंट्रोल के एरिया से संबंधित ये प्रॉब्लम होती है। अगर फ्लैश ऐसी खराब होती है तब भी कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है। अगर एलवीडीएस के सिग्नल प्रॉपर इस आईसी में नहीं पहुंच रहे तब भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार तो ये एलवीडीएस खराब होने की वजह से भी बर्निंग प्रॉब्लम आ जाता है। आप एलवीडीएस साफ करके लगाएंगे, एलवीडीएस में कई बार इस तरह से काट लग जाता है और जब उसको आप साफ करेंगे तो बर्निंग प्रॉब्लम निकल जाएगा। तो इस तरह से कई वजह होती है बर्निंग प्रॉब्लम आने की। अब इस सेट में क्या वजह है वो जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें हमें सबसे पहले ये चेक कर लेना है, अगर बर्निंग प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि ये जो एलवीडीएस के टर्मिनल हैं क्या ये साफ सुथरे हैं। साफ सुथरे इन द सेंस एलवीडीएस के सारे पेयर टाइमिंग कंट्रोल आईसी के अंदर अच्छी तरह से जाने चाहिए, वहां कोई डस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि ये डस्टफुल सिचुएशन जो यहां दिख रहा है स्क्रीन पे, उस तरह की सिचुएशन क्या यहां है। या कभी कभी ये भी हो सकता है कि ये जो दोनों टर्मिनल है ना, ये दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो, कोई भी एलवीडीएस के पेयर, तब भी इस तरह के सिचुएशन बर्निंग मोड आ सकता है। तो आइए, और एक चीज और, ये जो रेजिस्टेंस लगे हैं, ये रेजिस्टेंस कभी खराब होते हैं तब भी बर्निंग प्रॉब्लम आ सकती है। कहने का मतलब एलवीडीएस से जो ये लाइन आ रही है, आप देख पा रहे हैं 5 पेयर वाली ये पैनल है, ये जो एलवीडीएस के लाइन आ रही है, ये लाइन सीधे सीधे टाइमिंग कंट्रोल आईसी तक पूरा जाना चाहिए। तो हमें ये जानना है कि एलवीडीएस की कंटिन्यूटी टाइमिंग कंट्रोल आईसी तक है या नहीं है, ये जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए नजदीक से थोड़ा सा दिखाएं, इस सेट में हम चेक करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप जूम करके यहां नजदीक से दिखाएं। तो देखें, सबसे पहले हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। यहां ये टर्मिनल दिया है, देखें ये ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी सही है। कहने का मतलब ये एलवीडीएस की सारी लाइनें टाइमिंग कंट्रोल आईसी में जा रही हैं। अब मैं चाहूंगा कि आईसी के नजदीक भी थोड़ा सा जूम करके आप देखें, जहां हम चेक कर रहे हैं। अब उसके बाद आईसी के आसपास की जो लाइन है वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। तुम जूम इन जूम आउट करो।
स्टैंड आ सकता है ऐसा, ला स्टैंड ला तो बंद तो करो, पोस्ट तो करो। देखें मैंने यहाँ सेट कर दिया है, आप इसको देख पा रहे हैं कि ये जो टाइमिंग कंट्रोल आईसी है, ये जो टेस्ट पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे, टेस्ट पॉइंट नहीं बल्कि ये तो एक रेजिस्टेंस लगाने की जगह है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लगे हुए हैं, आप ये जगह की बात कर रहा हूँ से। ये वही एलवीडीएस की लाइनें हैं जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। और ये लाइन सीधे आईसी में जा रही है, तो हमने चेक कर लिया कि लाइनों में कहीं गड़बड़ी नहीं है। तो अब सवाल ये है कि गड़बड़ी कहाँ है। तो हो सकता है ये आईसी शॉर्ट हो आपस में, आईसी शॉर्ट होगी तो ये लाइनें आपस में डिस्टर्ब होंगी। तो अब यहाँ जरूरी हो जाता है ये दोनों आपस में टर्मिनल को चेक करने का। ये दोनों टर्मिनल आपस में हम चेक कर लें कि कहीं ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट तो नहीं है। देखें आप, ये टर्मिनल शॉर्ट नहीं है, ये भी शॉर्ट नहीं है, ये भी शॉर्ट नहीं है, और ये भी आपस में शॉर्ट नहीं है, ठीक है। और ये टर्मिनल भी शॉर्ट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो चेकिंग प्रक्रिया है पूरी हो गई कि भाई ये लाइन भी यहाँ से, ये लाइन भी पूरी यहाँ से यहाँ सब क्लियर है, और ये आपस में पेयर भी आपस में शॉर्ट। तो दोस्तों यहाँ दो तरीके से आपने चेक कर लिया कि उसके सारे पेयर आईसी में जा रहे हैं, और आपने ये भी देख लिया कि दोनों पेयर आपस में शॉर्ट नहीं बता रहे हैं। अब क्या करें, अब क्या यहीं रुक जाएं या और भी कुछ बचा है? तो मैं बताना चाहूंगा अभी आपको एक मेथड और लगाना है। यहाँ आपको ये चेक करना है कि कहीं एलवीडीएस का कोई भी टर्मिनल ग्राउंड तो नहीं हुआ है। आइए चेक करते हैं। उसके लिए मीटर के प्रोड को ग्राउंड पे रखें और यहाँ चेक करें आप, या इस जगह पे भी आप चेक कर सकते हैं क्योंकि एलवीडीएस के पेयर यही हैं। तो हमने पहला पेयर चेक किया, पहला पेयर का RX 0 माइनस RX 0 प्लस, ये क्लियर है। फिर RX 1 माइनस और RX 1 प्लस, ये भी क्लियर है। फिर अगली लाइन देखें, ये भी क्लियर है, ये भी लाइन क्लियर है। ओ आप देख पा रहे हैं ये ग्राउंड बता रहा है, और आगे वाला ये नहीं बता रहा है, ये भी नहीं बता रहा है, और ये भी नहीं बता रहा है। अब ये टर्मिनल ग्राउंड बता रहा है। अब एक टर्मिनल ग्राउंड बता रहा है तो ये ग्राउंड तो यहाँ आएगा ही नहीं, पेयर में ग्राउंड कहाँ से आ गया? और मुझे लगता है कि यही प्रॉब्लम है बर्निंग इमेज आने की। इसका मतलब ये हुआ कि आईसी अंदर से शॉर्ट है, ठीक है। आईसी शॉर्ट होने के ये संकेत हैं कि ये अगर कोई एलवीडीएस का पेयर ग्राउंड बता रहा है तो आईसी शॉर्ट होने का संकेत है। अब देखना हमें यह है कि क्या ये आईसी निकाल देने पे ये शॉर्टिंग गायब हो जाती है। तो आप पॉइंट नोटिस कर लें, ये जीरो के सामने जो पॉइंट है उसकी बात कर रहे हैं हम। इस लाइन में जीरो के सामने जो ये पॉइंट है ये ग्राउंड बता रहा है। तो हम आईसी निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या वो शॉर्टिंग हट जाती है, और अगर वो शॉर्टिंग हट जाती है तो 100% आईसी की प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है, और फिर हम वहाँ आईसी रिप्लेस करेंगे और काम हो जाएगा। तो हम आईसी बदल निकाल रहे हैं, यहाँ पे आप देखें। थोड़ा सा एयर बढ़ाने की ज़रूरत है और टेम्परेचर भी। देखें आईसी हमने निकाल दिया। आईसी निकाल के हम इसको गन पे रख देते हैं, और अब हम इसके लाइन को साफ करेंगे डीसोल्डर वायर से। आईसी निकालने के बाद हमें इसे साफ करना होगा। देखें इस तरह से आईसी साफ कर लेनी है, और आईसी जब आप साफ कर लेंगे तो उसकी लाइनें आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। और उसके बाद इसको साफ करने की ज़रूरत होती है थिनर लेकर के। तो आए अब देखते हैं कि वो टर्मिनल आईसी निकालने के बाद ग्राउंड से हट गया। देखें आप,
जीरो के सामने वाले पेयर में ये ग्राउंड बता रहा था और अब ये ग्राउंड नहीं बता रहा है, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये आईसी शॉर्ट थी। बाकी सारे पेयर तो क्लियर ही थे, लेकिन ये जीरो के सामने वाला जो पेयर है ये ग्राउंड बता रहा था। और अभी आपने देखा कि ग्राउंड से इसकी शॉर्टिंग एकदम क्लियर स्पष्ट रूप आप देख पा रहे हैं कि यहाँ शॉर्टिंग नहीं रही। अब जब यहाँ शॉर्टिंग नहीं रही तो जाहिर सी बात है इसमें हम आईसी डालेंगे और काम हो जाएगा।